नहीं। हादसे इंसान के बनाए भी और कुदरती भी। ये मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। खिड़कियों के दरवाजे टूट रहे थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये हादसा हमें दिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यूं कहिए कि अफरा तफरी, एब्सोल्यूट क्योस। इस सीरीज में देखिए हादसे होते हुए। जायजा लीजिए रेस्क्यू मिशन का। हम लोग बिल्कुल फास्ट मोबिलाइज कर रहे थे। सुनिए एक्सपर्ट्स को कि वो क्या वजह बताते हैं इन हादसों की। क्लाइमेट में बदलाव दिखने लगे हैं और आने वाले दिनों में और बदतर होंगे। प्रॉपर्टी की नुकसान की भरपाई तो हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी की जिंदगी ना जाए। डिकोडिंग डिजास्टर्स। रायगढ़ लैंडस्लाइड, जुलाई 2021। जबरदस्त बारिश, पानी से भरी लबालब नदियां। वेस्टर्न घाट्स में मॉनसून अपना कुछ ज्यादा ही विकराल रूप दिखा रहा था। इसकी वजह से महाराष्ट्र के पूरे रायगढ़ जिले में कई भयंकर लैंडस्लाइड्स हुई। रायगढ़ में लैंडस्लाइड के कम से कम 4 हादसे हुए हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पूरा का पूरा गांव ही बह गया था। बचाव का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार ने फंसे हुए लोगों की मदद के लिए डिजास्टर फोर्स भेजी, लेकिन रायगढ़ पहुंचना आसान नहीं था। नदियां किनारे तोड़कर बह रही थीं। हमें जो शुरुआती खबरें मिली उनके मुताबिक उस गांव में करीब 84 लोग फंस गए थे। इसलिए टीम्स को 5 NDRF लोकेशन से उस गांव की तरफ रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम्स को पानी से भरी टूटी हुई सड़कों और पुलों को पार करने में 24 घंटे से भी ज्यादा लगे, तब वो हादसे वाली जगह पहुंच पाई। उस गांव से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर हमारी टीम कहीं फंस गई थी। हमारी टीम ने मलबा हटाया और उसके बाद वो गांव की तरफ आगे बढ़ी। रायगढ़ जिले के 9 गांव तबाह करने वाली लैंडस्लाइड्स का शिकार बने। इस पूरे रायगढ़ जिले में NDRF की 30 से भी ज्यादा टीम्स तैनात की गई, जिनमें करीब 250 लोग थे। रेस्क्यू टीम्स ने भारी मशीनरी, कटर्स और कुछ दूसरे खास इक्विपमेंट इस्तेमाल किए ताकि मलबे में दबे लोगों को ढूंढ और निकाल सकें। हमारे पास कुछ खास तरह के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि विक्टिम लोकेटिंग कैमरास और डॉग स्क्वाड वगैरह। ये डॉग जिंदा लोगों को ढूंढकर उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। हमारे पास ऐसे सेंसर्स भी होते हैं जो मलबे के नीचे किसी हल्की सी हलचल का भी पता लगा लेते हैं, जिससे हम किसी जिंदा आदमी की लोकेशन जान लेते हैं। लैंडस्लाइड के खतरे वाले भारत के करीब 20% हिस्से वेस्टर्न घाट्स और कोंकण हिल्स के बीच पड़ते हैं। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला अरब सागर और सह्याद्री पहाड़ियों के बीच मौजूद है और ये महाराष्ट्र के ऐसे जिलों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि इसकी भौगोलिक रचना ही ऐसी है और यहां लैंडस्लाइड्स भी अक्सर होती है। हैरत की बात थी कि जुलाई की शुरुआत से ही वेस्टर्न घाट्स में लगातार बारिश हो रही थी। रायगढ़ जिले में 5 नदियां हैं और यहाँ का तापमान बदलता रहता है। गर्मियों में ये 43 से 46 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस बदलते तापमान की वजह से जमीन में काफी दरारें बन जाती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी सूख जाती है और जब बारिश होती है तो इन दरारों में पानी भरता है, जिससे ये मिट्टी कमजोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। जब ये पहाड़ियां पहले से ही पानी से भीगी होती हैं, तो ऐसे में और ज्यादा बारिश होने से हालात और बिगड़ जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में पहाड़ों का ढाल काफी ज्यादा है। कई पहाड़ियों के ढाल का एंगल तो 20 डिग्री या उससे भी ज्यादा है, तो लैंडस्लाइड आसानी से हो जाते हैं। जून से रायगढ़ में 1870 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, जिससे पूरे जिले में जगह जगह जल भराव हो गया। जिले की नदियां पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी थी। इस हादसे की वजह से रायगढ़ में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई
और हजारों लोग बेघर हो गए। ये है महाड़, रायगढ़ का तलिए गांव, और इस पर सबसे बुरा असर पड़ा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को मालूम था कि उसे यहां क्या करना होगा। हम हादसे वाली जगह 24 की सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। घरों के ऊपर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, सब कुछ कीचड़ में दब गया था और वहाँ जमीन समतल हो गई थी। हमने रेस्क्यू का काम सुबह 7:30 बजे शुरू किया। मैंने TDRF टीम के 15 सदस्यों से कहा कि वे 2.5 से 3 एकड़ में फैली जमीन को पहले छानना शुरू करें, क्योंकि अगर कोई मलबे में फंसा भी होगा तो भी कीचड़ में 2 से 3 दिन तक तो जिंदा रहेगा ही। कीचड़ में कोई भी काम करना कठिन हो जाता है और तलिए में कोई भी जीवित नहीं बचा था। अमोल कोंडुलकर ने अपना सारा परिवार खो दिया इस लैंडस्लाइड में। मैंने अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश की पर कॉल लगी नहीं। आधे घंटे बाद जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें मेरे गांव के लोगों की करीब 50 मिस्ड कॉल्स थी। जिन लोगों के फोन आए थे मैंने उन्हें कॉल बैक किया, पूछा क्या हो गया, इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम्हें पता नहीं कि गाँव में लैंडस्लाइड हुआ है। अब इस फैमिली होम की जगह मलबे का पहाड़ ही दिख रहा था और इसी के साथ दफन हो गए थे सपने और यादें। उस दिन पास के गांव वालों और लोगों ने पानी के साथ बहकर आई बॉडीज को ढूंढने में हमारी मदद की। मेरी पत्नी की बॉडी उसी शाम को मिली और रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रायगढ़ लैंडस्लाइड से हुई इतनी तबाही की 2 वजहें थीं। एक तो ये थी कि बहुत ज्यादा मलबा बहुत तेज रफ्तार पर काफी दूर से आया था और ये रास्ते में अपने साथ काफी कुछ बटोरता आया था। और दूसरी वजह यह है कि बदकिस्मती से इस लैंडस्लाइड के रास्ते में एक पूरा का पूरा गांव आ गया था। तो जब इस लैंडस्लाइड का सामना गांव से हुआ तो नतीजे बहुत भयंकर निकले। कोई लैंडस्लाइड तब होता है जब बहुत सारी चट्टानें, मलबा और कीचड़ ढालों पर से आगे बढ़ने लगते हैं। इनकी शुरुआत इंसानी वजहों या कुदरती कारणों से हो सकती है जो ढाल को अस्थिर बना देते हैं। अब ज्यादातर इंसान की कारगुजारियों की वजह से लैंडस्लाइड होने लगी हैं। हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। हम इकोसिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और इन तमाम वजहों से ये इलाके और भी बदहाल होते जा रहे हैं। बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड्स हुए उनके कारण रायगढ़ के कई गांवों और कस्बों में लोगों की जान गई। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और इसने अपनी कुदरती ताकत से स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ था। मलबे ने मुझे मेरे घर की तरफ धकेल दिया था। मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने सर उठाकर अपने घर की तरफ देखा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था उससे यही लग रहा था कि शायद ही वहां कोई जिंदा होगा। मेरे पति जागे और कहने लगे कि चलो गांव में अपने घर का हाल देखते हैं, पर मेरी बेटी ने उन्हें रोककर कहा, इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? पर वो कहने लगे कि मैं तो जाऊंगा और 1 घंटे में लौट आऊंगा, पर वो आज तक लौट कर नहीं आए हैं। ये लोग मुश्किल में थे और इनका जिला बाकी राज्य से कट चुका था, तो इन्होंने अपने लिए खुद ही कुछ करने की सोची। हम ग्राम पंच इकट्ठे हुए और हमने सरकारी दफ्तरों को फोन करने की सोची, पर पानी के बहुत ज्यादा जमाव और बारिश की वजह से हम किसी से भी संपर्क नहीं कर पाए। हम में से कुछ सड़क को साफ कर रहे थे, कुछ घायलों को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और कुछ मर चुके लोगों को मलबे से निकाल रहे थे। हम लोगों ने साथ काम करते हुए 29 बॉडीज निकाल ली।
अगले हफ्ते के दौरान पूरे रायगढ़ जिले में करीब 2000 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। देखिए, हम कुदरती आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद लेकर पहले से एहतियाती कदम ही उठा सकते हैं। हर साल हमें मौसम का पूर्वानुमान मिलता है और हम लोगों को ऐसी जगहों से निकालते हैं। कभी कभी ये तरीका काम करता है तो कभी नहीं करता। तरीका कामयाब होने पर भी हम सिर्फ लोगों की जान ही बचा सकते हैं, उनकी रोजी नहीं। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भविष्य में ऐसे हादसे और बढ़ते जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि सिर्फ रायगढ़ में ही ऐसे 100 से ज्यादा गांव हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा है और 9 गांव के लिए तो खतरा कुछ ज्यादा ही है। यानी हमें फौरन कोई बड़ा कदम उठाना होगा। पहला इंजीनियरिंग समाधान है रिटेनिंग वॉल। हम ये पक्का करने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाएं, अगर कोई लैंडस्लाइड होता भी है तो चट्टान और कीचड़ इंसानी बस्तियों पर न गिरे। दूसरा समाधान है स्लोप की शक्ल बदलना, यानी अगर कोई ढाल बहुत तीखा हो तो हम इसे काट कर इसके एंगल को कम कर दें। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि इसके इलाके को रीइंफोर्स कर दिया जाए, यानी हम इस स्लोप को स्थिर बनाने के लिए इसमें सीमेंट इंजेक्ट करें। लैंडस्लाइड से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। ये जमीन को भी बर्बाद करते हैं और अनाज का अभाव भी पैदा करते हैं। हमें साइंस को एकदम जमीनी स्तर तक ले जाना होगा ताकि किसान क्लाइमेट चेंज से जुड़े सारे साइंटिफिक इनपुट्स को अपनी खेती के तौर तरीके में शामिल कर सके और उसकी इसी तरह प्रगति हो सके। फिलहाल जो लोग रायगढ़ लैंडस्लाइड में अपने परिवारों को गंवा चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, उनके लिए राहत दूर की कौड़ी है। जिस परिवार के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, जिसके लिए मैं घर से दूर रहकर काम कर रहा था, उनके बिना मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। मैं भी अब इस दुनिया से विदा ले लेना चाहता हूँ। क्या करूंगा अब मैं जी के? वेस्टर्न घाट्स की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों की बनावट ऐसी है कि आने वाले बरसों में अगर तेज बारिश हुई तो और ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। चट्टानें मौसम के बदलावों की वजह से कमजोर हो जाती हैं और यहाँ का मौसम गर्म भी होता है और यहाँ बारिश भी होती है। इससे क्या होता है कि चट्टानें और मिट्टी तेजी से कमजोर पड़ने लगती हैं। तो यही कारण होता है कि इसमें खतरनाक लैंडस्लाइड होने का पूरा डर रहता है। रायगढ़ की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने सुझाव दिया है कि पहाड़ियों के कटाव पर रोक लगा दी जाए, ड्रेनेज सिस्टम्स को री-इवैल्यूएट किया जाए, बड़ी बड़ी ढीली चट्टानों को हटाया जाए और लोगों में जागरूकता भी पैदा की जाए। आपदा जब भी आती है तो हमें उस वक्त सतर्क रहना चाहिए। ये वक्त की मांग है कि पूरे राज्य का डेटा इकट्ठा किया जाए, लैंडस्लाइड से जुड़े हैजार्ड जोनेशन मैप्स बनाए जाएं, साथ ही लैंडस्लाइड कहां हो सकता है इस बात की प्रेडिक्शन की जाए और ये जो मैप्स बनेंगे उनका पालन अर्बन प्लानर्स को पूरी सख्ती से करना होगा। वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी बर्बाद हो रही है और क्लाइमेट चेंज इन इलाकों पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। आज ये समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है।